सारी दुनिया आपके सामने झुके, ऐसी दुआ कभी मत मांगना। लेकिन दुनिया की कोई ताकत आपको झुका ना सके, ये दुआ जरूर मांगना। शत्रुता भी व्यक्ति को इतना क्रूर नहीं बनाती जितना कि उसके साथ प्रेम में हुआ छल बना सकता है। अपनी तारीफ और आलोचना दोनों को स्वीकार करें, क्योंकि एक फूल को उगने में सूरज और बारिश दोनों लगते हैं। याद रखना, जीवन में सबसे आश्चर्यजनक चीज़ें ठीक उसी समय घटित होती हैं जब आप आशा छोड़ने वाले होते हैं। अगर समय किसी का इंतज़ार नहीं करता तो आप सही समय का इंतज़ार क्यों करते हो? जो समय चल रहा है वही सबसे बेहतर समय है। कुछ हासिल करने के लिए ज़रूरी नहीं कि दौड़ा जाए, बहुत सारी चीज़ें ठहरने से भी प्राप्त हो जाती हैं, जैसे सुकून, शांति और परमात्मा। कठिनाई आने से इंसान अकेला हो जाता है, पर कठिनाई आने पर ही अकेला व्यक्ति मजबूत होना सीख जाता है। सही कर्म वो नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हों, अपितु सही कर्म वो हैं जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। जीवन में कभी भी हार ना माने, क्या पता आपकी अगली ही कोशिश आपको कामयाबी की ओर ले जाए। इंसान चाहे जितना भी खुद को व्यस्त रख ले, मगर जिससे उसने प्रेम किया है उसकी यादों से बच नहीं सकता। दुनिया का सबसे अच्छा तोहफा वक्त है, क्योंकि जब आप किसी को अपना वक्त देते हैं तो आप उसे अपनी ज़िंदगी का वो पल देते हैं जो कभी लौट कर नहीं आता। इंसान गुस्सा करता है, लड़ता है, झगड़ता है, रोकता है, टोकता है सिर्फ उस इंसान को जिसे वो प्यार करता है, जिसे वो अपना समझता है। वरना इस मतलबी दुनिया में आप सही कर रहे हो या गलत, किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। समाज का नुकसान बुरे लोगों से नहीं बल्कि अच्छे लोगों के चुप रहने से होता है। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड ना करो, सुबह उनकी भी होती है जिन्हें कोई याद नहीं करता। मनुष्य के जीवन में आधे दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने से होते हैं और बाकी आधे सच्चे लोगों पर शक करने से होते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार पुरुष महिलाओं की तुलना में अधिक मज़ेदार नहीं होते, वे केवल अधिक चुटकुले बनाते हैं। इस बात की परवाह नहीं करते कि अन्य लोगों को उनका हास्य पसंद है या नहीं। आपने जितने भी सपने देखे उनमें से 70% में गुप्त संदेश है। इसका मतलब ये है कि वे उन चीज़ों से अधिक महत्व और मूल्य रखते हैं जो आप अपने मन में सोचते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार जो कुछ नकारात्मक होने वाला है वो ये जानने की तुलना में कम तनावपूर्ण है कि चीज़ें कैसे समाप्त होंगी। आपके मस्तिष्क का परिणाम पूर्वानुमान करने वाला हिस्सा तब अधिक सक्रिय हो जाता है जब आपको पता नहीं होता है कि क्या करना है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग बुद्धिमान लोगों को पागल कहते हैं, लेकिन इससे इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको भी कोई बुलाता है क्या? बुद्धिमान लोग कई बार हारते हैं लेकिन रोते नहीं, और वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो बुद्धिमान लोग बहुत बार जीतते भी हैं लेकिन अपनी जीत के बारे में किसी से नहीं कहते।